शंकराचार्य जी के ऊपर जितना बोलना था उतना बोल दिया। पॉलिटिक्स इज माई पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब में किस पार्टी की तरफ है? वो हमको स्टूपिड करते हैं, हम उनको स्टूपिड करते हैं। बातों बातों में एक बात कही कि मैं 100 साल तक यहीं रहने वाला। क्या कोई दवाई बना ली है? हमने सेल एंड ट्रायल करके देख लिया। हम माने बाबा 150 साल जिएंगे। एक और रेसलर है जो आपको कहता है मिलावट खोरों के सम्राट। हाँ। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहा हूँ। इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। आप उन पर बोलना नहीं चाहते? नो कमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने आपके विज्ञापनों को भ्रामक बताया, आपने माफी अरे मांगी। झूठी बात, कोई माफी नहीं मांगी। मैं बैठा हूं ना यहाँ पर। जो भी इस इंटरव्यू में आए पहले अनुलोम विलोम करके योग ध्यान समाधि लगा करके आए। तुम्हारे प्रश्न बड़े खतरनाक हैं। 14 साल बाद एनडीटीवी में फिर बिछ रही है चक्रव्यूह की बिसात। चारों दिशाओं से सवालों की बौछार लेकर आ रहे हैं सैयद सुहेल, सुचरिता कुकरेती, मीनाक्षी कंडवाल, विकास भदौरिया और चक्रव्यूह के केंद्र में हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव, आपके चारों तरफ एक चक्रव्यूह कसा जा चुका है। अब आपके जवाबों से ही आप इसे भेद पाएंगे। चक्रव्यूह में तो हम जिंदगी में नहीं फंसे, आज कैसे फंस जाएंगे? लेकिन इस चक्रव्यूह में 4 रास्ते भी हैं। इन 4 रास्तों को आप तभी क्रॉस कर सकते हैं जब इन 4 सवालों से आप बच पाएं। हम नए रास्ते भी निकालना जानते हैं। हठ योग काम आएगा, कौन सा योग काम आएगा बाबा जी? आज तो यहाँ ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग सब होगा। ये एक युद्ध है और इस युद्ध में आपको अगर जीतना है तो वो जवाबों की कसौटी पर ही खरा जाएगा। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। इस दुनिया में एक बहुत बड़ा युद्ध इस वक्त चल रहा है बाबा जी, और आपने कहा लड़ना तो सबको पड़ेगा, लेकिन इस युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है? इस युद्ध के विलेन क्या डोनाल्ड ट्रंप है? इस युद्ध का विलन है राजनीतिक उन्माद, आधिपत्यवाद, साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद। माने एक्मुलेशन। एक होता है क्रिएशन। जैसे एनडीटीवी एक न्यूज़ के फील्ड में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव काम कर रहा है। आज 3 दशक पुराना इसका गौरवशाली अतीत है। कुछ लोग एक्मुलेशन करना चाहते हैं, सारी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। बात करते हैं स्वायत्तता की, स्वाधीनता की, लेकिन पूरी दुनिया में धौंस जमा करके उनको अपने अधीन करना चाहते हैं। ये सारी लड़ाई है गैस की, ऑयल की और एक तरह से अपनी ठसक की, राजनीतिक वर्चस्व की। उसमें ट्रंप भी एक चेहरे हैं, उसके अंदर नेतन्याहू भी एक चेहरे हैं। मैं इस पूरे युद्ध में ईरान को यदि दोष की दृष्टि से देखूं, अपराधी की दृष्टि से देखूं, तो वो अपना प्रतिकार कर रहा है। युद्धापराधी इसमें अमेरिका और इजराइल है। लेकिन बाबा जी अगर हम पीछे जाएं, माफ कीजिएगा सुहेल, तो जब गाजा में इजराइल का युद्ध चल रहा था तब तक ईरान इस युद्ध का हिस्सा नहीं था। ईरान ने सबसे पहले मिसाइलें इजराइल पर दागी और उसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई। तो निर्दोष कैसे है वो, मासूम कैसे है? देखिए, मासूम नहीं बता रहा हूं कि इस बार जो शुरुआत हुई है, पहले जो था वो छुटपुट था। देखो, आपस में कहा सुनी, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं, लेकिन ये जो एक तरह से तृतीय विश्व युद्ध जैसी, 3rd वर्ल्ड वार जैसी जो सिचुएशन बनी है और पूरी दुनिया की सांसें जैसी थमी हुई हैं, और इसमें यह आर्थिक युद्ध भी लड़ा जा रहा है, इसमें राजनीतिक युद्ध भी लड़ा जा रहा है, इसमें मजहबी युद्ध भी लड़ा जा रहा है। तो ये जो इस बार की जो शुरुआत है वो इजराइल ने और अमेरिका ने की है। बाबा, लेकिन खमनेई को नेतन्याहू ने मार दिया। आपको क्या लगता है, खमनेई को मारना सही है या गलत? भारत के लोगों को नेतन्याहू के साथ होना चाहिए या खमनेई के साथ? आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसके विचार को, उसके दर्शन को, उसकी सोच को, उसके जज्बे को, उसके शौर्य, वीरता, स्वाभिमान को तो हम नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ ईरान के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रियल ख़ानदान के लोग हैं, जिनको सिया कहा जाता है। इनको कोई झुका नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता और इनको हरा भी नहीं सकता। कम से कम 1 नहीं, 1 लाख नहीं, उस करीब 9-10 करोड़ की आबादी के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग खामनेई के विचार को पूरे अस्तित्व के साथ, माने रोम रोम से उसको जीते, तो आप कैसे खत्म कर देंगे? तो अमेरिका की एक तरह से मैंने कहा तो राजनीतिक
अपरिपक्वता, माने उनका जो आप नेतन्याहू पर कुछ नहीं बोलते। नेतन्याहू कि सेम दोनों, वो तो चोर चोर मोसेरे भाई, इस मामले में दोनों एक ही जैसे। नेतन्याहू को चोर कह रहे हैं आप? अरे मैं चोर किसी को नहीं कह रहा हूं, तो एक कहावत है चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों युद्ध अपराधी मैं मानता हूं, युद्ध अपराधी भी मानता हूं, मानवता के अपराधी भी मानता हूं, प्रकृति पर्यावरण के भी अपराधी मानता हूं। और ये पूरी की पूरी एक तरह से राजनीतिक अविश्वास का एक इन्होंने हिमालय खड़ा कर दिया। इसको तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा और इसका परिणाम आने वाले 50-100 सालों तक। मैं खाली इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं इस देश का एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते और एक सन्यासी होने के नाते, एक मैं वैश्विक नागरिक हूं, उस नाते इसमें इस बात को कह रहा हूं, इस युद्ध का खामियाजा आने वाले 50-100 सालों तक इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। न इसमें अमेरिका और इजराइल जीत सकते और न इसमें ईरान हार सकता। पर स्वामी जी, अगर आप इन्हें युद्ध अपराधी कहते हैं तो भारत एक युद्ध अपराधी के साथ दोस्त है। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है या रणनीति है या कूटनीति है, वो इसमें तटस्थता की है। तो हम तटस्थता की भूमिका में हैं और ये वक्त का तकाजा है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जितनी गंभीरता बरतनी चाहिए उतनी मोदी साहब बरत रहे हैं। मैं इसमें विपक्ष से भी कहूंगा कि थोड़ा संयम बरतें। मतलब आपके पास बहुत मुद्दे होते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सब मुद्दे उठाइए। आप ये भी मुद्दा उठाइए कि स्वामी रामदेव कहते थे 35 रुपये पेट्रोल गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। हमको भी खूब गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बोला था, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर आप तो खुद युद्ध अपराधी कह रहे हैं, तो देश का विपक्ष क्यों नहीं कहेगा? वो क्यों नहीं हल्ला करेगा? मैं जो बात कह रहा हूं कि इस समय विदेश नीति की जो कूटनीति और रणनीति होती है, उसमें बहुत सारी बातें डिप्लोमेटिक। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री तो खुद कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो 24 घंटे में रुक जाएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, ये हकीकत है। ये बात पुतिन को कभी भी ट्रंप पसंद नहीं करेंगे कोई बीच में आए, चाइना भी कभी भी बीच में नहीं आना चाहेगा। क्यों? वो एक अलग उनके लिए पूरी दुनिया एक बाजार है, भारत के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। और ये सच है कि अब अमेरिका की सांसें थमी। इनको लगता था कि इनके पास 1000-1500 फीट तक वार करने वाली मिसाइल है, इनको पता लगे तो 5000 मील दूर जाकर के ठोक सकते हैं। तुम इनकी मिसाइलों को अपने एंटी मिसाइल सिस्टम से उड़ा सकते हो, लेकिन उसमें से जो क्लस्टर बम निकलेंगे उनका क्या होगा? और अभी तो एक बहुत अनसुलझा रहस्य है, इसके पास कितने बड़े घातक हथियार हैं। मैं परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अलहदा भी बहुत कुछ है। और ये तैयारी ईरान ने पिछले 40-45 सालों में की है, एक दिन की तैयारी नहीं है। और उसको पता था वो शत्रु देशों से घिरा है। शिया सुन्नी का एक अलग संघर्ष और अमेरिका का पूरा राजनीतिक और आर्थिक जो वर्चस्व पूरी दुनिया में चाहता वो अलग है। और उस के बीच में जिस रणनीति से ईरान चल रहा है, मैं उसकी सराहना करता हूं। और रामदेव, आपने जितना खुलकर अभी युद्ध पर बात की है, चक्रव्यूह के चक्र में महसूस इस वक्त ये हो रहा है कि स्वामी रामदेव जब इतना ओपिनियन रखते हैं, इतनी राय रखते हैं, इतनी टिप्पणी रखते हैं, तो बीते कुछ वर्षों में स्वामी रामदेव साइलेंट क्यों हो गए हैं? हमें याद है पुरानी सरकार के समय पर आप पेट्रोल डीजल से लेकर, महंगाई से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, ब्लैक मनी से लेकर, संसद बंद हो गई है, हर मुद्दे पर बोलते थे, खुलकर बोलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन और मैं तब से बोल रहा हूं जब शायद आप पैदा भी नहीं हुई होंगी, तब से बोल रहा हूं। रामदेव शांत क्यों हो गए हैं? मेरा सवाल सर आपसे ये है, पहली बात क्या ये आप है, शांत हो गए हैं या आपको शांत होने के लिए कह दिया गया है? ना मुझे कोई शांत होने के लिए कह सकता, ना मैं शांत हुआ हूं। पहले में मैं बोलता था, जब मैं बोलता हूं तो बोले बाबा बहुत बोलता है। तो किसी ने कहा आपको कि शांत हो? जब मैं नहीं बोलता हूं तो बाबा नहीं, ये बाबा, ये किसने कहा कि बाबा बहुत पहले बहुत बोलते थे और अब नहीं, तो किसी ने कह दिया। आप सब जानते हो मेरे साथ आंदोलनों में, तुम भी आंदोलनकारी पत्रकार हो गए, तो ऐसी मत बोलो। तो ये बात सच है कि मैं कम बोलता हूं। सन्यासी को जितना जरूरी है उतना ही बोलना चाहिए। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपोमान समुच्यते। ये तो हमारी तपस्या है। बाबा, आप कुश्ती भी करते हैं, एक और कुश्ती और रेसलर है जिसका आपसे 36 का आंकड़ा है, जो आपको कहता है मिलावटखोरों के सम्राट, जो कहता है नकली घी निकल से मुहासे निकल रहे हैं, जो कहता है हजारों करोड़ का आदमी है मरवा देगा। हाँ, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहा हूं। इस प्रश्न को डिलीट कर दीजिए, कोई उत्तर नहीं देना। आप उन पर बोलना नहीं चाहते? नो कमेंट, नेक्स्ट। क्योंकि वो बाहुबली है। अरे किसका? हाँ, हमारे पास भगवान का बल है और उनके पास मैं कह नो कमेंट। हाँ,
नेक्स्ट। स्वामी जी, आप एकमात्र ऐसे हिंदूवादी चेहरे हैं, अब आप इस पर मुझे कह सकते हैं, रोक टोक कर सकते हैं, जो खुलकर ईरान के पक्ष में बोलते हैं। बहुत से मौलाना मौलवी आकर ईरान के पक्ष में बोले, लेकिन हिंदूवादी चेहरे के रूप में जिसकी पहचान है वो स्वामी रामदेव है, जो खुलकर ईरान के पक्ष में। मैं मानवतावादी बाकी क्यों नहीं बोलते हैं? मैं मानवतावादी हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ। नहीं है क्या मानवतावादी? मैं ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, और उसके साथ साथ मैं सनातन धर्म को खाली बोलता ही नहीं हूं। हाँ। मैं सनातन धर्म का प्रवक्ता नहीं हूं मात्र, मैं सनातन धर्म को जीता हूं। योगत्व को, वेदत्व को, सनातन तत्व को, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को, हनुमत तत्व, शिव तत्व को जीता हूं मैं। और ये मानवता का तकाजा। देखो, जो नहीं बोल रहे वो क्या मानवता की पक्ष में नहीं है? वो सनातनी अब देखो, जो नहीं बोल रहे पक्ष में आप उनसे पूछ लेना, वो यहाँ पर इंटरव्यू में आते रहते हैं। और मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ कि देखो क्या है, बहुत से लोगों के पास में वो जो एक यूनिवर्सल विजन होना चाहिए ना आपके पास में। आखिर आप 2-4 संस्कृत के श्लोक मंत्र सूत्र पढ़ लेते हैं, कोई तिलक लगा लेते हैं, कोई कंठी पहन लेते हैं, इससे तो कोई ये बाकी बाबाओं पर आप हमला कर रहे हैं। कोई हमला नहीं कर रहे हैं, सनातनियों पर हमला कर रहे हैं तो हमला है। बाकी सनातनियों पर हमला है। देखो, मैं वापस कह रहा हूं, केवल मात्र नहीं लिंगम धर्म से कारण महर्षि मनु लिख करके चले गए। केवल प्रतीकों से आप चीजों को नहीं आंक सकते। देखो, जो भी जिसको आप, यदि किसी को बहुत से आप मीडिया वाले जो है ना, अपने स्टूडियो में सनातन के नाम पर ऐसे टटपूंजे लोगों को बैठा लेते हैं जिनको ये नहीं पता होता श्लोक क्या होता है, मंत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वेद क्या है, दर्शन क्या, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा क्या। आचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ है। अरे कितने आप लोग यहाँ पर अपने स्टूडियो में बुलाते, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको सनातन धर्म का कक्का नहीं आता, उनको सनातन धर्म के गुरु करके आप लोगों को अच्छे लोग मिलते नहीं, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं, टटपूंजे लोगों को ला करके स्टूडियो में बैठा देते, सनातन धर्म बदनाम होता है। कोई नहीं, आपको कुछ नाम लेने चाहिए, लोगों की आंखें खोलनी चाहिए। नहीं, नाराजगी इसलिए है कि मेरा सनातन धर्म उससे बदनाम होता है। आप लोग अच्छे लोगों को बुलाया करो अपने, आप नहीं, मतलब पूरे मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छे लोग कौन है बाबा? आप लोगों को लिस्ट जारी करनी चाहिए। देखो, सनातन धर्म का मतलब है जो वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराणों को जानता हो और जीता हो, वो सनातनी होता है। जिसके जीवन में साधुता हो, तप हो, त्याग हो, जो एक जगह खड़ा हो जाए तो कम से कम 1 लाख से लेकर के और बड़े आंदोलन के करोड़ों लोगों को अपने साथ खड़ा कर सके, वो सनातनी होता है। स्वामी जी, आप क्योंकि सब मुद्दों पर बोलते हैं, ये जो सनातन में एक दरार पड़ गई है, एक स्वामी वर्सेस दूसरे स्वामी खड़े हो जाते हैं। अब एक तरफ शंकराचार्य, दूसरी तरफ रामभद्राचार्य, एक तरफ प्रेमानंद जी, दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य, ये हो क्या रहा है? सनातन की जो दृष्टि है उसमें राग द्वेष वर्जित है, इसलिए मैं ना किसी से राग की बात करूंगा ना किसी से द्वेष की, और पर्सनल ब्रांडिंग कतई नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। आप तो ब्रांडिंग के खुद ही मास्टर हैं। आपके पास लोग आते हैं कि बाबा के साथ खड़े हो जाएंगे, हमारी ब्रांडिंग हो जाएगी। अरे भैया, हम सेवा करते हैं, किसी बारे में रील्स की तरफ आपका इशारा तो नहीं है कहीं? तो देखो, आजकल बाबा भी रील बनाने में लगे, साधु भी रील बनाने में लगे, वो सही है। और सब देखो जरे। अच्छा, आप देख रहे हैं रील्स वगैरह, सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर, सारी चीजें दुनिया तो स्वामी जी की खुद की बहुत रील्स आती हैं। स्वामी जी योगा सिखाते हैं, स्वामी जी 1 से 2 महीने में मेरे जो व्यूज हैं वो 100 से 200 करोड़ आते हैं। हाँ। तो लोग जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है और भी कुछ जानना है किसी भी बारे में, तो सर्च करेंगे तो उसमें लोग देखते हैं मैं क्या करूं। गौ हत्या की बात करने वाले शंकराचार्य के साथ आप खड़े नहीं होते। देखिए, इस गौ माता का जो मुद्दा है, कोई एक व्यक्ति उस मुद्दे का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म का नेतृत्व करते हैं। भारत में गुरु नानक देव हैं, गुरु गोविंद सिंह है, वो भी गुरु परंपरा है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर भी गुरु परंपरा है। शंकराचार्य जी एक महान हमारे शंकर के अवतार रूप गुरु परंपरा है। उतनी ही गुरु परंपरा रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, हमारे गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव, गुरु वत्सवन्ना, गुरु ज्ञानेश्वर जी, टुकड़ू जी, गाड़गे जी महाराज, बहुत हमारे तो अनंत कोटि ऋषिकाओं की, ऋषिमुनियों की गुरु परंपरा। इसलिए एक व्यक्ति केंद्रित मत कीजिए इस मुद्दे को। ये मुद्दा केवल एक शंकराचार्य का नहीं है, ये मुद्दा 150 करोड़ सनातन धर्मियों का है।
इसलिए आप किसी एक व्यक्ति के साथ किसी चीज को चिपका देंगे तो एक गौ माता के साथ अन्याय हो। पर शंकराचार्य कहते हैं कि मैं नेतृत्व कर रहा हूं गौ हत्या के मुद्दे का, मैं मुहिम चला रहा हूं, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। आप उनके साथ, आप उन्हें हिंदू धर्म का प्रतिनिधि मानते हैं? वो रास्ता दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? मानता हूं गुरु कोई अपने कहने से नहीं, तो गुरु होता है शिष्यों से। तो उन्हें नहीं मानते लोग? अरे भाई मैंने कब कहा? हाँ। मैं कहता हूं जब देश के 100 करोड़ लोग ये मानने लगे कि ये हमारे गुरु हैं, अब जैसे योग के बारे में मुझे लोग गुरु मानते हैं तो मैं उनके मानने से मैं गुरु हूं ना। मैं आई एम द वर्ल्ड योग गुरु। अरे भाई तो अपना ऐसी तैसी कराए। कोई आदमी अपने कहने से गुरु हो जाता है क्या? तो शंकराचार्य गुरु नहीं है? शंकराचार्य मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। पीठ के शंकराचार्य हैं उनके। अरे भैया मैं कह रहा हूं भारत में हजारों गुरु हैं, उन गुरुओं की परंपरा है, सबका सम्मान होना चाहिए। और गौ माता का ये जो कार्य है, गौ माता की रक्षा का, इसमें एक कानून एक पक्ष है, उसके बाद उसकी पालना उसका दूसरा पक्ष है, और तीसरा पक्ष इसमें यह है कि इसकी एक बहुत बड़ी कार्य योजना बनेगी। ऐसे नहीं हो जाएगा खाली गौ माता के लिए कानून बना, कानून तो एक दिन में बन जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं करीब 15 करोड़ से 20 करोड़ के बीच 17-18 करोड़ गोवंश है, उसमें जो बछड़े पैदा होंगे उनका क्या होगा? उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना आपको कि भाई जितने भी बछड़े पैदा हो या तो नंदी बने या उनसे जहाँ गाय से खेती होती वहां पर उनका उपयोग हो, नहीं तो फिर वो कतरखानों में जाएंगे। फिर उसके बाद में गाय जो है वो हत्या पर तो अपनी बात रख दी स्वामी जी, अब शंकराचार्य पर आइए ना। शंकराचार्य क्या मुझे शंकराचार्य जी के ऊपर जितना बोलना था उतना बोल दिया, बाकी मैं वो सही बस एक इस मुद्दे के ऊपर अपनी फजीयत क्यों करवाऊं? स्वामी जी मतलब उन पर बोलना फजीहत है? स्वामी जी आपको उन पर अन्याय के बोलना खिलाफ फजीहत खड़े होते कराना रहे, है। आपको अन्याय के खिलाफ खड़े होते रहे। प्रयागराज में जब शंकराचार्य के साथ अफसरों ने अन्याय किया, बटकों को चोटी पकड़ के, मैं आज भी कह रहा हूं उनको पटका गया, बटकों आप की मौन रहे। चोटी खींचना ये ठीक नहीं था। दूसरी बात, किसी भी साधु से लेकर के किसी भी शंकराचार्य, मैं खाली एक शंकराचार्य जी की बात नहीं कर रहा हूं, शंकराचार्य जी हमारे लिए और जितनी भी गुरु परंपराएं, मैं समान रूप से सबकी बात कर रहा हूं, सबको हम कृतज्ञ हृदय से नतमस्तक होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, किसी भी साधु का। और किसी शंकराचार्य जगत गुरु, ये शंकराचार्य और जगत गुरु की क्यों बात कर रहे हो? कोई साधु नहीं होता? साधु की कोई उपाधि नहीं होती है, साधु साधु होता है। अन्याय के खिलाफ आप खड़े होते रहे। साधु की सबसे बड़ी उपाधि साधुता है, शंकराचार्य और जगत गुरु होना नहीं है। वो तो शांति से धरने पे बैठ गए अन्याय के खिलाफ, इसलिए मैं कहता हूं आप खड़े नहीं हुए किसी भी उनके साधु का अनादर नहीं होना चाहिए, और साधु को किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें कि पर जो संत पॉलिटिक्स में होते हैं वो, या तो अब आपने आप कहा कि राजधर्म संत के- को राजनीति में नहीं होना चाहिए, अब तो संत दूसरी- अब जो दूसरी पॉलिटिक्स बात। कर रहे हैं, ये वो मैं जिस बात को कह रहा हूं, राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। या तो राज करो या तो अपने हमारी तरह से मौज करो। मतलब राजनीति आप करो। तो राजनीति को बहुत प्रभावित करते। और बाबा 14 से पहले आपके विरोधी कहते हैं आप इसी पचड़े में पड़ते थे। थैंक यू। अब अगली बात सुनो, देखो राज की बात, या तो राजा को फकीर हो जाना चाहिए, फकीर जैसा व्यवहार करना चाहिए, यह है राजनीति का मंत्र, जो आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, कन्फ्यूशियस भी कहते हैं, और सारी दुनिया का राजधर्म, सारी दुनिया के दार्शनिक इस बात को कहते हैं। प्लेटो से लेकर के अरस्तु से लेकर के जितने भी दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक हैं, राजा को फकीर जैसा होना चाहिए, कोई किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, उदार होना चाहिए, उसमें वीरता और विनय दोनों साथ साथ होने चाहिए। अगली बात, या तो राजा को फकीर हो जाना चाहिए तो फकीर को ही राजा हो जाना चाहिए। अगली बात करो। लेकिन योगी आदित्यनाथ किस कैटेगरी में है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस कुछ कैटेगरी बातों में? का उत्तर हंस के दिया जाता है, उसको समझने का सामर्थ्य का रखिए। मतलब ये है कि हरिद्वार से अगले दावेदारी आपकी हो सकती है क्या? मेरी दावेदारी तो यह है, आई एम ए वर्ल्ड सिटीजन, आई एम ए वर्ल्ड स्पिरिचुअल लीडर विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। करोड़ों लोग पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ लोग मुझे फॉलो करते हैं। फकीर को ही राजा हो जाना। स्वामी जी आप कह रहे हैं विदाउट एनी कंट्रोवर्सी? वो कह रहे हैं मेरा जो चोली दामन वाला साथ है आपका और कंट्रोवर्सी का। मेरा जो मूल विषय है ना, योग, अध्यात्म, आरोग्य, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब मेरी ओपिनियन तुम पूछोगे राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, उसमें तो कंट्रोवर्सी करेंगे लोग, वह अपना उनका विवेक है, उसमें भी मैं कोई बाबा भी, एक गंभीर सवाल, मैं अपने कोई भी ओपिनियन रखूंगा। अब फकीर से तुम 100 तरह के प्रश्न पूछोगे, अब उसमें तो लोग तो हमारी टांग खिंचाई करेंगे। सनातन का सवाल। बोले नहीं तो बोले बाबा बोलता नहीं, और बोले तो बोला आप अपने ओपिनियन क्यों रख रहे हो, तो उसमें बहुत लोगों के पेट में दर्द होता है। शंकराचार्य योगी को नकली हिंदू कहते हैं,
शंकराचार्य कहते हैं योगी को सनातन से बाहर करेंगे। आप तो सनातन के झंडा बरदार हैं, आप योगी के साथ हैं या शंकराचार्य के साथ हैं? मैं सनातन के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं धर्म के साथ हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ। और दो ताकतवर आदमी लड़ रहे हों या कुछ बेवजह विवाद हो रहा हो, उसमें अपनी फजीयत कराना ये मूर्खतापूर्ण कृत्य है। मैं इसको नहीं करूंगा। ट्रंप और नेतन्याहू पर तो आप बोलते हैं, ईरान पर अरे आप कह रहे हैं दो ताकतवर लोग, यहां भी दो ताकतवर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। अपने घर की लड़ाई अलग होती है, बाहर की लड़ाई अलग होती है। 2 दिन पहले आपने बयान दिया यूपी में तो योगी ही योगी है, तो योगी ही योगी है तो खुलकर बोल दिया, तो यहां भी बोल दीजिए खुलकर किसके साथ है। अरे मैंने देखो राजनीति में तो योगी योगी हो रहा है, तो मैं क्या करूं, उसमें कोई मैंने किया है वो। तो आपने बयान तो आपने वो दिया, तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, बयान तो आपने दिया, लोगों ने उनको जिताया, इसमें मैं क्या करूं। समर्थन जाहिर किया। बीजेपी नाराज हो जाएगी। देखो हम किसी को राजी करने के लिए, नाराज करने के लिए नहीं है। तो भाई तुम्हारे प्रश्न बड़े खतरनाक हैं। आगे से जो भी इस इंटरव्यू में आए तो कम से कम पहले अनुलोम विलोम करके योग ध्यान समाधि लगा करके आए, नहीं तो ये उधेड़ देंगे। स्वामी जी चलिए थोड़ा आसान सवाल अनुलोम विलोम कर लेते हैं, अनुलोम विलोम हो जाए थोड़ा। बाबा आप कर लीजिए, थोड़ा कर लीजिए। अगला सवाल आसान पूछूंगी। अरे नहीं कुछ भी पूछो, ये तो हम प्रश्नों से कभी नहीं डरते, हम तो युद्ध से भी नहीं डरते। युद्धस्व विगतज्वर है जी। जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो अंग्रेजों और मुगलों की औलाद है। हाँ ये तो बात पक्की है। ये सही है। हाँ ये तो एक है मुगलों की गुलामी, हाँ, और एक है अंग्रेजों की गुलामी। वो अंग्रेजों के और मुगलों के मानस पुत्र हैं। जो मुसलमान हैं वो मुगलों की संतानें नहीं है, वो तो भारत माता की संतानें हैं, वो तो ऋषि ऋषिकाओं की संतानें हैं। 99% जो यहाँ पर मुसलमान हैं वो ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। और जो अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे, वो एक तरह से मुगलिया मानसिकता और वो जो मैकाले की मानसिकता है, गुलामी, ग्लानि, कुंठाएं, उनमें डूबे हुए हैं। इसलिए पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। और ये जितने भी स्टेट बोर्ड और ये सेंट्रल बोर्ड जो है, इनमें जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अपनी शिक्षा से, अपने संस्कारों से विहीन हो गए। और संस्कार विहीन शिक्षा से क्या होता जो आधुनिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो सब हो गए मुगलों की औलाद। एप्स्टीन फाइल में जो हो रहा है ये संस्कार विहीन शिक्षा का परिणाम है। आप भी अपने घर में, परिवार में, गांव गली में देखना चाहते हो तो संस्कार अब करोड़ों सनातनी हैं जिनके बच्चे आधुनिक इसीलिए इसको बदलने की जरूरत है। इसको बदलने की जरूरत है। नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी बच्चे तैयार हो रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से निकल करके। भारतीय शिक्षा बोर्ड से जो बच्चा पढ़ लेगा आतंकवादी नहीं होगा, नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी नहीं होगा, बेरोजगार नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ कह देते हैं कि इस दौर के कालनेमियों को आप पहचान लीजिए। क्या बाहरियों से ज्यादा चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए घर के भीतर है? बताइए। आसान सवाल है ये स्वामी जी। आसान तो सवाल कुछ भी नहीं है। आज तुम पहले से हल्दी अदरक एक साथ खा के बैठे हो तो सुनो, सब जाति, सब वर्ग, सब समुदाय, सबका मूल एक है। हमारे पूर्वज एक है। हमारे पूर्वज, पूरे विश्व के पूर्वज एक मनुष्यता है। एकत्वम अनुपश्यते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव हृदि विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यते। हमारे पूर्वज एक हैं। और हमारा भारत के संदर्भ में कहें तो हमारा वतन, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी निष्ठा एक है। ये जो जाति वर्ग समुदाय के नाम पर उलट पुलट चल रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, दलित, महादलित, बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब इसमें राजनीति तो नीतियों के आधार पर होनी चाहिए। राजनीति तो किस व्यक्ति का क्या कैरेक्टर है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या विजन है और क्या उसके अंदर एग्जीक्यूशन की पावर, उसके आधार पर होनी चाहिए। अब राजनीति जो है वो जातियों के आधार पर हो रही है, वर्ग समुदायों के आधार, भाषाओं के। स्वामी जी ये दार्शनिक जवाब है। मैं सन्यासी हूं तो मैं दार्शनिक भी हूं। अपने भीतरी जो लोग हैं, परिवार, ये बात सही है। ये सवाल मैंने कि अब उत्तर प्रदेश में जो है संघर्ष खतरनाक मोड़ पर है। उधर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दे रखा है, साथ में अखिलेश यादव साथ में सनातन का झंडा भी पकड़ लिया है। ये सवाल आप इधर से, अरे विकास जी थोड़ा सुनो तो सही, सब्र करो थोड़ा। फिर उधर से जो है योगी जी हैं और उनके ऊपर फिर अब ये देखो, ये उनके अंदर की पॉलिटिक्स है। आप ये नहीं कह सकते कि जो है योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी, आरएसएस, फिर हिंदू सनातनी, फिर इसमें जो है
अगड़ा पिछड़ा, ये बहुत रगड़ा है इसके अंदर। नहीं तो इसमें ये बता दीजिए स्वामी जी, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस कॉम्प्लेक्स इससे बाहर निकाल सिचुएशन को लेते हैं थोड़ा सा आसान बनाते हैं, थोड़े हमारे दर्शकों को भी समझ आएगा, क्योंकि आप भी राजनीति में, आप संत राजनीति में कितना फिट बैठते हैं ये तो दर्शक तय करेंगे, लेकिन आप राजनीति पर खुलकर बोलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को ज्यादा खतरा अखिलेश यादव से या अपने डेप्यूटी से? देखो, ना तो योगी जी को किसी से खतरा, उनको जो करना वो करेंगे। देखो, खतरा उसको होता है जिसके डूज एंड डोंट्स क्लियर ना हो। ना तो योगी आदित्यनाथ को किसी से खतरा, ना उनके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनको किसी से खतरा, क्योंकि वो भी स्वयंभू है। वो भी अपने में पूरे मस्त है। न ऊपर वालों को किसी से खतरा, न नीचे वालों को किसी से खतरा। ये जो राजनीति होती है वो स्टूडियो के एक बयान से नहीं चल सकती। बीजेपी और बीजेपी का पूरा जो स्ट्रक्चर और कैरेक्टर है, आरएसएस और आरएसएस का जो पूरा एक कैरेक्टर है, और पूरे जो हिंदू संगठन हैं और जो अलग अलग प्रकार की हिंदू आवाज़ें हैं, और हिंदू नेतृत्व है, सनातन नेतृत्व है, और उधर से जो अगड़ा पिछड़ा के नाम पर जो पूरा रगड़ा झगड़ा है, ये सारा इतना, जब सच बात तो यह है कि जो कई बार चुनाव नेता लड़ रहे हैं उनको ही नहीं पता होता है कि कल को उनके साथ होने लेकिन वाला बाबा, है। आप किसके साथ हैं? मैं आप हिंदुत्व योगा के साथ हूं, मैं तो सनातन आप के यदुवंशी साथ हूं, मैं देश के साथ हूं, लेकिन आप मैं योगा तो सत्य मोहन के यादव साथ। के साथ करते हैं, अखिलेश यादव के साथ नहीं। ये अखिलेश यादव के पिताजी भी मेरे से आज से नहीं करीब 2.5 दशकों से जुड़े रहे, और उनके अंतिम संस्कार में भी हम तो अखिलेश जी के साथ ही खड़े थे। कि इसमें क्या दिक्कत? 27 में अखिलेश यादव आपको लग अरे रहा है? देखो, मैं भारत के 99% जो पॉलिटिशियंस है ना, साधु का जो की रहनी बहन सहनी है ना, वो शत्रु और मित्र के बीच में होती है, पक्ष और विपक्ष के बीच में होती है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से मैं किसी टैगिंग में नहीं फंसना चाहता। अब लोग मुझे टैग करते तो करने दो, वो लोग कहते हैं आप अखिलेश के साथ योगा नहीं करते। मैं सबके साथ हूं और मैं किसी के साथ नहीं हूं। बाबा, ट्रम्प के लिए भी कोई योगा है क्या? हाँ, है ना, अनुलोम विलोम और शीर्षासन है। तो आपने शायद, आपको सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं आपके योग में, इतने बड़े आपको गुरु की उपाधि है, तो शायद इसलिए आपने पद्मश्री लौटा दिया, क्योंकि छोटा पुरस्कार था आपके। पद्मश्री तो कभी कोई ऑफर ही नहीं हुआ था। पद्मश्री के ऊपर पुरस्कार होते हैं, भूषण विभूषण, भारत रत्न। मैं किसी पुरस्कार का कोई याचक नहीं। सन्यासी वो है जो पुरस्कार में सत्कार में सम रहे, ये सन्यास की परिभाषा है। आपने एक बात मान में अपमान में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय। ये तो क्या है सब बाबा, ऐसा। आपने देखो, अपने आप को पुरस्कार, कहा कि आप आधुनिक- हमारा उद्देश्य पुरस्कार पाना नहीं, करोड़ों लोगों का उपचार और उपकार करना है। परिवार की भावना से वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए स्वामी जी, मैं आपका एक बयान है वो बस पढ़ के बता रही हूँ, आप बता दीजिए किसके बारे में बोला है। राजनीति में ये बालक हैं और भारत पर सवाल उठाते हैं, ये सही नहीं है। मैं नाम नहीं बता रही, खुद बता दीजिए किसके बारे में बोला है। अरे भाई देखो, जो है, अब हम साधु व्यक्ति हैं पहले जो बताइए अंतर तो सही। आत्मा में परमात्मा प्रेरणा करता है, जिस समय उस समय हम बोल देते हैं। हाँ। हम राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा हिसाब किताब नहीं लगाते। लेकिन नहीं, मैंने ये थोड़ा बहुत इसलिए पूछा, diplomatic ये वो सवाल भी मैंने इसलिए जानबूझ पूछा। करके बोलना शुरू किया कि लोगों को थोड़ा डाइजेशन खराब ना हो ये जाए। सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आपको पसंद नहीं है क्या राहुल गांधी? नहीं, ये तो राहुल गांधी के बारे में मैंने बोला ही। ये आपने राहुल गांधी के बारे में बोला है, बयान भी है, तारीख भी बता दीजिए। 6 फरवरी को आपने बोला है, विदेश नीति पर बोला है। 6 फरवरी को आपका साक्षात्कार है और आपने बोला है। अब मैं बता दूं आपने नाम बोला तो ये आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं, 6 फरवरी का साक्षात्कार है आपका स्वामी जी। आपने बोला है 50 साल के विदेश बालक नीति कैसे हो पर सकते बोला, हैं? आपने बोला है विदेश नीति पर सवाल था। बालक कौन है? सवाल तो यही है। सबको ही बालकवत रहना चाहिए, ऐसे हमारे संत शास्त्र कहते हैं। बालकवत निर्दोष रहिए, राजनीति परिपक्वता से यहाँ आप कीजिए। उल्टा कह रहे हैं कि बालक है ये तो। ये आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं स्वामी जी। देखो, करते नहीं है। देखो, अपने ये आप करते नहीं है। अपने बयान आप रखिए, मुझे जो कहना ये है वो आपका कहूंगा। बयान है स्वामी जी। इससे बाहर निकलते हैं, अगला सवाल। अब ये भागना होगा सवाल से स्वामी जी। देखो, देख लीजिए, और वैसे आप हम बहुत रोज तेज सुबह भागते उठ करके हैं, रनिंग आप बहुत करते हैं। तेज भागते हैं, मैं जानती हूँ। आप भाग रहे हैं। घोड़े को लेकिन बाबा, आप कुछ उस पर भी विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने आपके विज्ञापनों को भ्रामक बताया है। झूठी बात, कोई माफी नहीं मांगी। आपने कोर्ट में माफी नहीं मांगी? अरे कोई माफी नहीं मांगी, मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, और दोबारा कोई मुकदमा कर दे मुझ पर। अखबार में इस्तेहार अरे सुन लो देकर ना, बाकायदा। अरे भैया, ये सब एक षड्यंत्र होता है कि आप जो है एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट नाम का जो अंग्रेजों के वक्त का चला एक झूठा कानून,
वाहियात कानून जो है लेकर के चल रहे हो। और मैं कह रहा हूं, जिसको भी आज कह रहा हूं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, जिसको भी कैंसर है, जिसको भी लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लड प्रेशर है, कोई भी बीमारी है, SLE, MS, ANA, AVN, HLB 27 जैसी खतरनाक बीमारी है, ट्रांसजर्मिनोलॉजी जैसी बीमारी हैं, उनको हम ठीक करते हैं ना। अरे सुन, तो उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं ना, मैं कोई पीछे से बोल रहा हूं क्या? जिंदा हूं मैं अभी और बोल रहा हूं। तो ये हम चीजें ठीक करते होती हैं। तो जो ठीक, मैंने तो वहां कोर्ट में भी बोला कि भाई ये चीजें ठीक होती हैं, उसकी पूरी प्रूफ हमारे प्रूफ प्रस्तुत करने का आप इकलौते बाबा जिनको कोर्ट में पेश होना पड़ा। अच्छा ये बताओ, वो भी तो इकलौता बाबा है जिसने पूरी दुनिया में खूंटा ठोक रखा है, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का। तो मैं क्या करूं? भगवान मुझसे करा रहा है तो मैं कोई चुपचाप बैठ जाऊं, बिल में घुस जाऊं? क्या चाहता है वो? लेकिन आप अपने बिजनेस के लिए एलोपैथी को स्टूपिड साइंस, अरे ये स्टूपिड, वो हमको स्टूपिड करते हैं, हम उनको स्टूपिड करते हैं। इसमें तो तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नेक्स्ट, चलिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं, आपके आशीर्वाद के बारे में बात कर लेते हैं। 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय जब उनको उम्मीदवार घोषित किया बीजेपी ने, आपका आशीर्वाद उनके साथ था और आपने कहा देश के लिए मोदी जी जरूरी हैं। अब जब 2029 आएगा तो आपका आशीर्वाद क्या योगी आदित्यनाथ के साथ होगा? क्या आपकी स्वाभाविक चॉइस वो है? और मैं तो आपकी चॉइस पूछ रही हूँ, आपका पॉलिटिक्स इज माई पार्ट टाइम जॉब, माई फुल टाइम जॉब इज योगा एंड कर्म योगा। मेरा फुल टाइम जॉब है चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण करो। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, बीमारियों में, बुराइयों में, नशा में, हिंसा में, अश्लीलता में, प्रमाद में देश पड़ा, उसको खड़ा करना। दिस इज माई फुल टाइम जॉब। आई एम डूइंग माई जॉब, आई विल डू माई जॉब फॉर नेशन। पार्ट टाइम जॉब में किस पार्टी की तरफ है? क्यों मेरी फजीयत करवाना चाहते हो तुम लोग? नहीं तो ये हाल का बयान, पुराने मुद्दे पे लौटते हैं। इसलिए एक मेरा पुराने भी मुद्दे पे लौटते हैं। मेरी भी तो बात सुनो। अच्छा, आप मेरी बात तो पूछते सुनिए। रहोगे? एक पुराने मुद्दे पे मेरी बात आपके सुनो। लौटते हैं। अच्छा ठीक है, अभी आप सुनिए। मेरा 99% फोकस है कि देश में ऐसे बच्चे बनाए जाएं, तैयार किए जाएं। बच्चे मतलब हमारा बच्चे फता करने का काम नहीं है, ऐसे बच्चों का निर्माण किया जाए जो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, रिसर्च में, इनोवेशन में, इन्वेंशन में इतिहास बनाए। इतिहास पढ़े हैं भी, सही इतिहास पढ़े, सही इतिहास गढ़े। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड हमने बनाया। मेरा अपना 99% समय, शक्ति, ऊर्जा और पतंजलि का भी जो हजारों करोड़ का, जिसको आप साम्राज्य कहते हो ना, वो सारा अर्थ परमार्थ के लिए 1 रुपये भी स्वामी रामदेव उसका लाभांश नहीं लेता है। तो मेरा 99% फोकस है योग आयुर्वेद के बाद कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए। और इसको मैं चाहता हूं कि इसमें पूरा देश खड़ा हो। और जो NDTV है ना, इसमें बहुत ही बुद्धिमान लोग इसको देखते हैं। देश के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं सबसे ज्यादा NDTV देखते हैं। इसमें विरासत बहुत बड़ी है। एक कहावत है, क्या है बताओ ना? कि मैंने बाल यूं ही नहीं धूप में सफेद किए हैं, लेकिन आपके तो सब काले हैं 60 साल बाद भी। अरे भैया देखो, आप कुछ का कुछ आप नहीं बात अब आपको हंसा दिया। देखिए वहां से आप देखिए कितने रोष से आप एकदम हंसने लगे। देखो, यही इस चक्रव्यूह की माया है। देखो, मैं दोनों बातों में जीता। देखो, यदि मैं क्रोध करता ना तो हंसता नहीं, और मैं फंसता इसलिए नहीं हूं कि हंसता हूं। तो देखो, बात यह है, यदि आप ऐसे बेवजह किसी को गुनाहगार, पापी, अपराधी बताएंगे तो फिर वो तो फिर बोलेगा ना। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं बस ये, आप पूछ सकते हैं, प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। जी, सवाल बहुत सारे हैं और आप सारे जवाब दे ही रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी, एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। आज हम स्वामी रामदेव के चारों तरफ चक्रव्यूह रच रहे हैं या बिजनेसमैन स्वामी रामदेव के चारों तरफ चक्रव्यूह रच रहे हैं? आप मीनाक्षी, विकास सोहेल और मुझे, आप जो प्रश्न पूछोगे अभी मैं अगला चक्रव्यूह चलेगा। जो आप प्रश्न पूछोगे प्रति प्रश्न आप पूछूंगा। व्हाट इज द बिजनेस? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप एक उद्योग चला रहे हैं? मैं इस देश में परमार्थ कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यूनिलीवर क्या कर रहा है, डाबर झंडू क्या कर रहा है, कोलगेट क्या कर रहा है, आप उन्हें बिजनेस मॉडल कहते हैं। कोका कोला, पेप्सी वाले क्या कर रहे हैं? आप फार्मा कंपनीज को बिजनेस मॉडल कहते हैं। सारे जितने भी फार्मा, मतलब ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, उनको कहता हूं, MNC माफिया कहता हूं। वो सारा जो कुछ कर रहे हैं वो लूट रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, अपने बंगले बना रहे हैं, अपनी कोठियां बना रहे हैं। आप भी तो 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं कि पतंजलि 1 लाख करोड़ बना रहे हैं। वो सारा साम्राज्य सेवा के लिए, समृद्धि सेवा के लिए, अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप। तो ये व्यापार नहीं, स्वामी रामदेव की नेटवर्क क्या है? ये उपचार है, ये बिजनेस नहीं, ये लोक कल्याण का एक अनुष्ठान है। हम चारों को बताएंगे स्वामी रामदेव की नेटवर्थ क्या है। स्वामी रामदेव की नेटवर्थ है
0.0। नहीं, पतंजलि की नेटवर्थ क्या है? पतंजलि की नेटवर्क तो बहुत है और वो सेवा के लिए है। स्वामी आपने जी, एक बात कही थी 2014 के आसपास, उससे पहले बल्कि, कि सरकार को इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए, सरकार को Single हर taxation, ट्रांजैक्शन transaction पर tax। 1 रुपया टैक्स लगाना चाहिए। उससे सरकार की इनकम भी बढ़ेगी और लोगों को इनकम टैक्स से राहत भी मिलेगी। अब आप इस मुद्दे को बिल्कुल छूते तक नहीं है, क्या अरे हुआ? भाई, मैं अपना काम करूं कि अपनी फजीयत कराऊं रोज की रोज? अच्छा, इसमें फजीयत हो जाती है? तो अभी देखो, 3 काम बड़े होने चाहिए। एक तो सिंगल ट्रांजैक्शन टैक्स, कुछ एक लगा दे, कोई एक वैट लगा दे, एक इनकम टैक्स लगा दे, कुछ भी एक टैक्स लगा देना, जीएसटी जैसे कईयों को मिला करके एक कर दिया। और दुनिया के बहुत से देशों में चीज़ें चल रही हैं, मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ। तो एक टैक्स होना चाहिए, उसको ट्रांजिशन टैक्स बोल दो, उसको कुछ भी एक टैक्स का नाम दे दो। ये 100 तरह के टैक्स लगा के लोगों का जो पूरी टैक्स टेररिज्म, मोदी सब इस शब्द का प्रयोग करते थे। अब बाकी उनसे पूछ लेना, आपके आते रहते हैं। तो अगली बात जो है, एक ये टैक्सेशन वाला, एक टैक्स आपने भी तो पूछा और एक दुनिया। ये जो जैसे भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले 565 रियासतें थी ना, लोग कहते थे ये कैसे खत्म हो गए, तो बड़े ताकतवर हैं, इनके पास तो अपने अपनी फौजें, अपने अपने महल हैं, अपने अपने साम्राज्य हैं। 565 जैसे एक जगह मिल गए ना, एक भारत बन गया, अखंड भारत। ऐसी पूरी दुनिया के देश आने वाले 25, 50 या 100 साल लगे। वैसे मेरा 100 साल अभी रहने का इरादा है, कोशिश आपको भी साथ में लेने की करूंगा, लेकिन यदि चले भी गए तो जा करके वापस आ जाओगे, मैं यहीं मिलूंगा, फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे। और एक वर्ल्ड पार्लियामेंट बननी चाहिए। अरे सुनो तो सही, अरे गंभीर बात कह रहा हूँ। एक वर्ल्ड पार्लियामेंट बनेगी जहाँ पर ये दुनिया के झगड़े हैं ना, एक दूसरे को छीना झपटी के, एक दूसरे को खत्म कर देने के, ये खून खराबा बंद हो जाएगा। तो ये भी आने वाले समय, तो यूनाइटेड नेशन वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन टैक्सेशन सिस्टम, वन पार्लियामेंट नहीं, आप सिस्टम। समझ नहीं रहे विकास, ये बाबा, लेकिन अब आप चक्रव्यूह शुरू होने पतंजलि से पर पहले जवाब बंद करवाना चाहते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको मलाल है इस बात का कि आपने शरबत जिहाद जैसी बात कही? कोई मलाल नहीं है, अभी भी कह रहा हूँ। कोर्ट ने कहा ये इंडिफेंसिबल है, इसका कोई डिफेंस नहीं हो सकता। देखो, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, जो अब और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो सजा हो मेरे को दे दो। जो हमदर्द को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा ऑफिशियल उनके डॉक्यूमेंट है, वो मस्जिद और मदरसे बनाने में लगाते हैं, उनकी आस्था है, इसमें दिक्कत क्या है? तो उसमें गलत क्या है? तो अरे आप सुन तो लो ना, फिर तो हिम्मत तो रखो सुनने की। ऐसे ही हिमालय को जो प्रॉफिट होता है उसको इस्तेमाल वो अपने मजहब को, अपने धर्म को, इस्लाम आदि को बढ़ाने में लगाते, मुझे दिक्कत क्या है? तो यदि वो मस्जिद और मदरसा बना रहे हैं और हम गुरुकुल बना रहे हैं, हम अपना प्रॉफिट जो है सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई जो मूल सेवाएं उसमें लगा रहे हैं, तो जिहाद किसके लिए? जिहाद तो बहुत पवित्र शब्द है इस्लाम में। कितने मुसलमान योगा करते हैं? अरे आपके साथ? बात तो सुनो, जिहाद इस्लाम में आपने पिछले दिनों मदनी जी का बयान नहीं सुना? बोले हमारे यहाँ जिहाद बहुत पवित्र है। तो आप उससे मेरे को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते तो हैं? आप कह रहे हैं आपने पवित्र बात कही थी। आप ये। कहते हैं, हाँ, मैंने बाबा, याद कर दिया, पवित्र बात। बाबा आप कहते हैं आप और अभी भी 25 वापस साल कह रहा हूँ, यदि आपको हनुमान जी के मंगलवार में कोई आपको शरबत बांटना है, या नवरात्र में आपको शरबत बांटना है, या कुछ करना है, तो आप जो है, और ये बंटवारा नहीं है। तो हाँ, बंटवारा नहीं है, ये सुन तो लो। कि जो है, देखो, अपनी अपनी निजता है। मैं इस्लाम का सम्मान करता हूँ, ईसाईयत का सम्मान करता हूँ, सभी मजहबों का सम्मान करता हूँ, लेकिन अपने धर्म में दृढ़ता रखते हुए, स्वयं के प्रति दृढ़ता, सबके प्रति उदारता, हिसाब अपना अपना। आपने जो बात कही उसमें आर्य प्रदेश का जिक्र भी है, आर्य देश का जिक्र है, यानी कि हिंदू राष्ट्र का जिक्र है। आपको क्या लगता है कि वक्त आ गया है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, घोषणा अलग बात है, जीना, हिंदुत्व को जियो तो सही। जब हिंदुत्व को जीना शुरू कर देंगे तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ना। एक अब भाषण, आपने तो कहा था कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना तो चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदुत्व को जियो, योग को जियो, सनातन को जियो, राम को जियो, कृष्ण को, हनुमान को, शिवत्व को जियो। जीने के लिए, जीने में जोर पड़ता है, भाषणबाजी कोई भी कर लेता। अब एक लेकिन सवाल मैं पूछना उदारता चाहता सबके हूं, प्रति। सभी उसका जवाब चाहते हैं बाबा जी। इतने लोग सुन रहे हैं आपको कि बाबा कहते हैं मैं 50 साल से सेवा कर रहा हूं, बाबा की उम्र क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, बाबा उम्र नहीं बताएंगे। मैं, अब मेरी उम्र तो विकिपीडिया वाले तो 64-65 का कर रखा है, मेरे को मैं उतना हो नहीं, उससे थोड़ा कम। दूसरी बात यह है कि मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। आप पूरा इतिहास खोज लो, पिछले, मैं किसी के साथ तुलना नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग फील्ड में काम किया है, हेल्थ में,
एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण और पूरे युग निर्माण के लिए, पूरी दुनिया के भलाई के लिए, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हार्मनी के लिए जो स्वामी रामदेव ने काम किया है, कोई प्रश्न पूछना अलग बात है। अरे सुबह 3 बजे से लेकर के मैंने कहा ना रात को 10 बजे तक वैसे कोई करके तो देखे। आप तो घोड़े से तेज दौड़ लेते हैं, लोग कह रहे हैं आपको ओलंपिक में भेजना चाहिए। पूरी दुनिया में मेरी उम्र से 20 साल कम वाले और 20 साल ज्यादा वाले कोई भी आकर के मुझसे दौड़ लगा सकते हैं, मुझसे कुश्ती कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और ये मैं कोई अहंकार के कारण से नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ऐसी फिटनेस रखनी चाहिए ना, सब क्यों नहीं रहे बीमार। देखो आप यदि बीमार बनेंगे, किसी भी तरह से कमजोर पड़ेंगे, तो आप किसी के कंज्यूमर बन जाएंगे। मैं कंज्यूमर बन के नहीं जीना चाहता, क्रिएटर बन करके जीना चाहता हूं। आपने बातों बातों में एक बात कही कि मैं 100 साल तक यहीं रहने वाला हूँ, हाँ। और आप लोगों को भी नहीं जाने दूंगा। क्या कोई दवाई बना ली है जो 100 साल तक आदमी को जिंदा रखेगी? अगली 25 से लेकर के 50% एज को रिवर्स किया जा सकता है। हमने सेल लाइन ट्रायल करके देख लिया है, तो दवाई तैयार है? ड्रोसोफिला पर भी कर लिया है, सी एलिगेंस पर भी कर लिया है। तो 25 से 50% हमने एज को रिवर्स कर दिया। बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, आप कभी आकर के देखिए। स्वामी रामदेव को जो लोग ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, मैं कहता हूँ सरफेस पर मत देखिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी सिद्धांत के बारे में, किसी भी देश के बारे में, किसी भी संस्कृति के बारे में डीपली जाकर के देखो। ये जो एज रिवर्सल मेडिसिन है, इसको क्या लॉन्च करने वाले हैं? आम लोगों के लिए आपको भी भेज दूंगा। बाबा इसको खाने वाला कितने दिन जिएगा? यंगर वर्जन देखने के एनडीटीवी लिए के पत्रकार जो है सदा युवा रहे, युवतियां रहे आप। बाबा ये दवा खाने वाला कितने दिन जिएगा? हैं? ये दवा खाने वाला कितने दिन जिएगा? क्योंकि मैंने आपने भी सुना होगा कि पुतिन और जिनपिंग भी यही बात कर रहे थे कि 150 साल तक कैसे जिया जाए। हाँ, दुनिया में क्या संभव है? देखो, जो समर्थ लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, जो कुछ दुनिया के लिए अच्छा कर सकते हैं, एक आदमी को एक परिपक्व अवस्था पहुंचने में 50-60 लग जाता है, उसके बाद बूढ़ा हो जाता है, फिर आदमी मर जाता है। तो जो बहुत ही प्रज्ञावान लोग हैं पूरे विश्व के, विवेकशील लोग हैं, पूरी दुनिया का जो भला कर सकते हैं, उनको तो सच में ज़्यादा जीना चाहिए। फिर लेकिन औषधि आदि होगी तो कोई भी उसका बाबा वो प्रयोग दवा आप ले रहे हैं, हम माने बाबा 150 साल जिएंगे? देखो, ये सच है कि मैं बहुत कम खाता हूँ, और इसीलिए तुमने स्वामी रामदेव को जैसे विसरल फैट नहीं है आपके? बाबा को एक्सरे की जरूरत नहीं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन एक साथ देखेगा। बात यह है कि मैं बहुत कम खाता हूँ, बहुत कम सोता हूँ, और 18 से 20 घंटे सेवा करता हूँ, और 99% मैं अपने सहज स्थिति में रहता हूँ। जब कभी कोई बहुत छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, वो तो हमने यहाँ पर भी देख लिया है। तो देखो, और वो तो एक मतलब ये भी एक नाटक होता है। पत्रकार ये जो बात करते हैं ना, जो भी हम संवाद करते हैं, तो नाटक होता है। असली ज़िंदगी में आदमी की परीक्षा होती है, और असली ज़िंदगी में हम पूरे आनंदमय कोष में रहते हैं। इतनी बात ज़रूर है कि हमने एक इम्यूनोग्रिड बनाई है, एक औषधि, वो एंटी एजिंग का काम करती है, लॉन्जिविटी का काम करती है। मैं एक कैप्सूल रोज़ खाता हूँ उसका। उसमें रिद्धि वृद्धि जीवक ऋषक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली शतावरी विदारीकंद वराहीकंद अश्वगंधा, और उसमें ये बला और गिलोय, इनका एक्सट्रैक्ट है, साथ में थोड़ा स्वर्ण भस्म। बाबा उससे ये तो बवाल नहीं हो जाएगा जो पुत्र जीवक बीज आपकी दवा है, वैसा बवाल तो नहीं हो जाएगा इसको खाने पे? अरे भाई, पुत्री भी हो, सब लंबे जिए, ये तो सब नाम का है, सब झमेला है, सब क्या। देखो, कंट्रोवर्सियाँ अलग चीज़ होती है, और रियल वर्क होगा। तो हमने ग्राउंड वर्क किया, रियल वर्क किया, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो, खाली प्रश्न के लिए प्रश्न पूछते हो। बाबा आप चक्रव्यूह में आए, सबके तीखे तीरों को अपनी ढाल से आपने बखूबी रोका है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा से एक चीज पूछनी चाहिए, आप इस चक्रव्यूह से निकलने में कामयाब हो पाए कि नहीं हो पाए, या उलझे रह गए? हम हिसाब किताब लगाते ही नहीं। मतलब आप उलझे हुए हैं? हम हिसाब किताब लगाते नहीं, वो हिसाब किताब तुम जानो, तुम्हारा चैनल जाने। तुमने बुलाया, हमसे पूछा, हमने ठोक दिया। ठोक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव।